पवित्र बातों को छोड़ करके केवल और केवल कथा के सार को ग्रहण करते हैं। और कुछ श्रोता इस चक्कर में रहते हैं कि देखें अब जाएं पंडित जी कुछ कहें ऐसा जो हम शाम को इन्हें बता पाएं कि तुमने दिन में भगवान किसमें आए महाराज, चलनी में नहीं, भगवान सूप में बैठ करके गए। इसका अर्थ क्या है? मानो भगवान ये कहना चाहते हो जो श्रोता मेरे सूप जैसे हैं उन्हीं के अंदर बैठते हैं। क्योंकि ये कवि लिखता है साधु है सा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही लगे थोथा दे उड़ा। संत कैसा होना चाहिए महाराज? जो केवल भगवान की कथा के सार सार को ग्रहण कर ले। और जब सार रूपी भगवान की कथा को हम ग्रहण करते हैं तो महाराज हमारे हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो हमको केवल कथा के सार को ग्रहण करना है। आप पूजनीय व्यास जी के मुखारबिंद से बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे थे। कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था परीक्षित जी? आज हमें भी याद नहीं कहाँ पे चल रहा था कथा का प्रसंग। किसी को है पता? चल हम पंडित जी से ही पूछ लें। ब्रह्मा जी वाले नाम कर बोले गोविंद भगवान की। कथा का प्रसंग चल रहा ब्रह्मा जी का मोह। एक बार भगवान ने सारे ग्वाल वालों से कहा कि सारे ग्वाल वालों कल हमारे लिए तुम सब लोग कुछ ना कुछ लेके आना। ये कथा चल रही थी है ना, हमारे लिए तुम सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के आना। सारे ग्वाल वाले महाराज भगवान के लिए अनेकों अनेक व्यंजन बना करके ले गए। पर एक ग्वाला बड़ा गरीब है, इतना गरीब है महाराज कि उस ग्वाले के पास में भगवान के लिए ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी माँ से कहा माँ कल हमारे सखा कन्हैया ने हमसे कहा है कि कल जब गाय चराने आओ तो सब लोग कुछ ना कुछ लेके आओ। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं भैया, मैं क्या लेके जाऊं? उस ग्वाला की मैया ने कहा लाला वैसे तो अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर 7 दिन पहले जो अपने घर में कढ़ी बनी थी दूसरे के घर से छाछ मांग करके आई थी, वो छाछ थोड़ी बची हुई है। अगर तू चाहे तो कन्हैया के लिए वो छाछ लिए जाना। ग्वाले ने कहा मैया खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं है तो ये छाछ ही लिए जाऊंगा, पर ऐसा करूंगा लेके जाऊंगा कन्हैया को नहीं दूंगा। लेके गया ग्वाला महाराज, सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हुए और भगवान ने महाराज चारों तरफ बिठा लिए लाइन से। सारे ग्वाल वाले बैठे हैं, भगवान सबसे बारी बारी से पूछ रहे हैं भैया तू क्या लेके आया? वो ग्वाला कहे कन्हैया मैं तेरे लिए खीर लेके आया हूँ। भैया तू क्या लेके आया? वो ग्वाला कहे कन्हैया मैं तेरे लिए रबड़ी लेकर के आया हूँ। भैया तू मैं तेरे लिए पेड़ा लेकर के आया हूँ, रसगुल्ला मलाई क्या क्या महाराज सारे ग्वाल वाले लेकर के आए। भगवान ने कहा आओ सारे ग्वाल मुझे आकर के अपने हाथों से एक एक कौर खिलाओ। सारे ग्वाल वाले बारी बारी से आए महाराज, भगवान को खिला रहे, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। पर जब बारी आई उस ग्वाले की, जो ग्वाला अपने घर से महाराज मटकी में छाछ लेके आया है वो भी 7 दिन की रखी हुई। कन्हैया ने कहा भैया तू मेरे लिए कछु लेके ना आयो? वो ग्वाला बोला भैया मैं तेरे लिए कुछ भी लेके ना आयो। अरे कछु तो लेके आयो होगो? अरे बोले कछु ना है, मेरे घर पे कछु हतो ही ना जो तेरे लाए लेके आतो।
कन्हैया बोले कुछ छुपा रहे हो तुम होते? बोले भैया कछु ना छुपा रहे हो। कन्हैया ने कहा अभी रुक तेरे पास आता हूँ। और जैसे ही महाराज उस ग्वाले ने सुना कि कन्हैया हमारे पास आ रहे हैं तो मन में विचार किया, मन में सोचने लगा कि ये 56 भोगों को लगाने वाले क्या मेरे घर की ये 7 दिन की रखी हुई छाछ पिएंगे? अगर मैंने इनको ये छाछ दिखा दी तो ये ग्वाल वाले मेरा उपहास उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। सो महाराज उस ग्वाले ने वो मटकी उठाई और जैसे ही कन्हैया ग्वाले के पास पहुंचना चाहते हैं, उसने वो मटकी उठा करके अपने मुंह में मटकी लगा ली, पूरा मट्ठा घट-घट करके पीने लगा छाछ। कन्हैया भाग करके गए, कहने लगे अरे ग्वाले तू तो बड़ा बेईमान है रे, अकेले अकेले छाछ पीना चाहता है। भगवान कन्हैया ने मटकी हटाई, उसके मुख से मटकी हटाई और देखा कि पूरा मट्ठा वो पी गया। और जल्दी जल्दी से महाराज पानी हो गए तो पी जाए, मट्ठा एकदम से अंदर नहीं जाता, तो मट्ठा कुछ गालों में भरा हुआ है छाछ। कन्हैया ने ऐसी मुट्ठी बांधी और दोनों गालों में मारी महाराज, दोनों गालों में मारी, एकदम से मुंह से छाछ की धार निकली और कन्हैया के मुंह पे गिरी, कुछ गालों के मुंह पे गिरी। कन्हैया अपनी जीभ से ऐसे करके उस छाछ को चाटने लगे और जब कन्हैया उस छाछ को चाटने लगे तो वो ग्वाला रोने लगा। कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? तू मेरे मुंह की जूठी छाछ चाट रहा है? बारे भगवान, बारे कन्हैया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके ग्वाल जिनकी केवल का दृष्टि से ये सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही सुधा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से इस सकल सृष्टि को पलते देखा, और उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जो भगवान महाराज सारी सृष्टि को चला रहे हो वो ग्वाल वालों के साथ गेंद से खेलते हैं। जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज तीनों ध्यान में लगे रहते हैं। अनेक ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं, जिनके ध्यान में नहीं आते भगवान, वो महाराज माता यशोदा के डर से रोने लगते हैं। जिनकी बंग प्रकृति के कारण और ये सागर सप्त उबलते देखा, और उनको गोकुल के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। क्या भगवान की लीला है महाराज। जो भगवान सारी सृष्टि का पालन कर रहे हो, वो छोटी सी गेंद से खेल रहे हो, जो सारे संसार को खिला रहे हो, वो आज एक ग्वाले के मुंह की जूठी छाछ चाट रहे हो। ये दृश्य जो देखेगा महाराज, वो यदि भगवान को देख भी लेगा तो भी उसके मन में संशय आ जाएगा। ये दृश्य किसने देखा? नजर पड़ गई महाराज ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये ऐसे कहीं भगवान होते हैं? भगवान कभी झूठा खाते हैं किसी का? लोग कहते हैं कन्हैया भगवान है, ब्रजमंडल में अवतार लिया है, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ महाराज। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हारा मोह तो दूर करना ही पड़ेगा।
हमारी लीलाओं में शंका कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या किया भगवान ने? भगवान अब तो और महाराज ग्वालों के साथ में किलोले कर रहे हैं। एक ग्वाले को खिलाएं खुद खाएं, दूसरे को खिलाएं खुद खाएं। अब तो सबको जूठा खा खा के दिखा रहे हैं। सारे ग्वाले खाने में लगे, तब तक ब्रह्मा जी ने अपनी लीला से महाराज जितनी गौएं बछड़े थे सबको चुरा लिया। और गौएं बछड़ों को चुराया तो भगवान ने देखा कि अब ब्रह्मा जी चुरा चुके। तो भगवान ने ग्वालों से कहा, अरे ग्वालों, हम तुम सब खाने में लगे रहे और हमें लगता गैया बछड़ा कोई ले गया हमारे। गैया बछड़ा कहाँ गए? ग्वालों ने कहा, हम देख के आते। कन्हैया बोले, नहीं नहीं, तुम सब बैठो, अपने गैया बछड़ों को मैं देख करके आऊंगा। भगवान कन्हैया गैया बछड़ों का बहाना लेकर के चले गए और इधर ब्रह्मा जी ने मौका पाया, सारे ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में ले गए महाराज। अब कन्हैया गए, उधर गैया नहीं मिली, वापस आए, उधर ग्वाले नहीं मिले महाराज। कन्हैया समझ गए, ठीक है ब्रह्मा जी, तुम्हारी मर्जी, आवे सो करो। जैसे ही ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, भगवान ने अपनी माया से पुनः उतनी ग्वाले उतनी गैया फिर बना ली। उतनी ग्वाले गैया बना करके जैसे भगवान रोज शाम को घर जाते थे वैसे आज भी गए हैं। आज घर गए, सारे घर घर में महाराज ग्वाले, घर घर में गैया, जैसे पहले थी वैसे ही है। एक दिन समय बीता महाराज, अहो भाग्यम नंद गोप्र ब्रजौ कसा मन मित्रम परामानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। एक दिन की बात है महाराज, धीरे धीरे ये दृश्य चलता चलता महाराज 1 वर्ष बीत गया। और 1 वर्ष में सारे ब्रजमंडल में बलराम भैया ने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस करी महाराज? कि 1 साल हो गई, 1 साल में एक भी ग्वाला किसी से लड़ता ही झगड़ता नहीं है। सारे के सारे ग्वाले प्रेम में, गैया महाराज जो बरसों दूध नहीं देती थी वो गैया भी अब दूध देने में लगी हैं। जो गैया 1 साल दूध दे के बंद हो जाती थी वो गैया 2-2 साल तक दूध दे रही महाराज। जो ग्वाले घर आने पर अपनी माताओं अपने बाबाओं से झगड़ा किया करते थे वो अब कोई नहीं झगड़ते। इतना आनंद, इतना प्रेम कहां से आया महाराज? बलराम भैया को कुछ शक हुआ। बलराम भैया ने कहा, कन्हैया हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रहा है? बोले गड़बड़ ये लग रहा है कि 1 साल से हम देख रहे हैं कोई नई कहानी नहीं हो रही ब्रजमंडल में। और इसी क्रम में ये हमारे करण भैया जी के सुपुत्र हैं लालू राजपूत जी। ये हैं तो हमारे मित्र, पर गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे भतीजे लगते हैं। सभी भैया हैं तो उनके पुत्र ये भतीजे, हमारे किशन भैया जी के सुपुत्र श्री विकास राजपूत जी और हमारे करण भैया जी के सुपुत्र लालू राजपूत जी, दोनों लोगों ने हमारे गले में माल्यार्पण करी। भगवान से यही कामना है, भगवान हमेशा इन भक्तों के भंडार भरते रहे। और ये हमारे मित्र भी हैं तो हमेशा हमारी इनकी मित्रता ऐसी ही बनी रहे और हमेशा हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि ये हम भी कुछ गांव का नाम रोशन करें और ये लोग भी गांव का नाम रोशन करें। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, पूछ दिया बाबा। दाऊ ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया इतना आनंद क्यों है? कन्हैया ने कहा, भैया इतना आनंद इसलिए है, इसलिए झगड़े नहीं हो रहे। किस लिए? बोले जितने भी ये ग्वाले तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब ग्वाले हम ही हैं।
जितनी गैया दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी गैया हम ही हैं, और जितने बछड़े दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे बछड़े हम ही हैं। बलराम भैया ने कहा तभी हमें ऐसी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कन्हैया ये बताओ जो ग्वाल वाले और गैया बछड़ा है वो सब कहाँ है? कन्हैया ने कहा भैया उस सबको तो चुरा करके ले गए ब्रह्मा जी। अच्छा ब्रह्मा जी, हाँ तो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, आपने रोका नहीं? अरे नहीं नहीं भैया, उन्हें कौन रोके, वो तो सृष्टि के पिता हैं, अब उनको रोकेंगे तो वो मानेंगे नहीं, और उनको मोह हुआ है। उनका मोह ऐसे कैसे दूर होगा जब तक खुद पे ना गुजरे महाराज, तब तक मोह दूर नहीं होता। क्या करें कन्हैया, अब 1 साल हो गई, कम से कम अब तो ग्वालों को वापस ले आ। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं, जब ब्रह्मा जी स्वयं आएंगे तभी जाएंगे। अब धीरे धीरे जब 1 साल बीती तब ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि अब देखें ब्रज का क्या हाल है। सारी गैया बछड़ों को हम ले आए, ग्वाल वालों को हम ले आए। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा महाराज, तो जितने ग्वाले ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे वो सारे ग्वाले ब्रज में घूमे। उन ग्वालों को देख के ब्रह्मा जी को शंका हुई। गैया देखी, बछड़े देखे, वही गैया बछड़ा वही ग्वाल वाले जिनको ब्रह्मा जी ने एक गुफा में बंद कर रखा है। भाग के गए महाराज गुफा की तरफ। ऐसा तो नहीं कि हमने 1 साल पहले बंद किए थे ये सब निकल आए हो गुफा में से। जाकर के देखा महाराज गुफा में वही ग्वाल वाले गुफा में भी। ऐसा तो नहीं जब तक हम आए हो तो ये ग्वाले यही घुस गए आकर हो गुफा में। फिर महाराज भग के गए ब्रजमंडल में, फिर गुफा में, इधर ब्रह्मा जी गुफा में जाएं, ब्रजमंडल में जाएं, गुफा में जाएं, ब्रजमंडल में जाएं। तब तक कन्हैया जी ने क्या किया, भगवान कन्हैया ने महाराज ये मृत्यु लोक छोड़ा और सीधे ब्रह्म लोक पहुंचे। अब ब्रह्म लोक में पहुंच करके स्वयं भगवान ने ब्रह्मा का रूप लिया और ब्रह्मा के जितने दरबान सेवक थे महाराज उनसे जाके कह दिया, सुनते हो सेवकों, क्या सुनना है? अरे बोले आजकल ऐसा समय आया है कि आज के समय पे बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। कैसे बहुरूपिया? बोले आज का ऐसा समय है कि हमने तो कई कई जगह देखे कि नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, नकली विष्णु घूम रहे हैं, नकली शंकर घूम रहे हैं। सेवकों ने कहा अच्छा, हाँ। बोले अभी अभी हम बाहर से घूम के यहाँ एक नकली ब्रह्मा घूम रहे थे। तो महाराज क्या करना चाहिए? बोले यदि कोई तुमको नकली ब्रह्मा दिखाई देवे तो मेरे पास लेके बाद में आना, पहले उसकी अच्छे से खातिरदारी करना, सेवा पानी करके तब हमारे पास ले आना। भगवान कन्हैया गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की गद्दी पे विराजमान हो गए। इधर महाराज ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में जाए, गुफा में जाए, ब्रजमंडल में जाए, गुफा में। पूरा दिन हो गया, थक गए और हारे थके गए। और जैसे ही हारे थके ऊपर पहुंचे वैसे ही महाराज सेवकों ने देखा, हाँ महाराज सही कह रहे थे, बहुरूपिया आ गए पकड़ में। तुरंत ब्रह्मा जी गए, सेवकों ने कहा ए कौन है, रुको। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछ रहे हो हम कौन है? मुझे नहीं पहचाना, हम ब्रह्मा जी हैं। सेवक बोले हमें पागल ना बनाओ, हम जानते हैं तुम कहाँ की अम्मा जी हो, हैं? इतने भी हम पागल नहीं हैं, बहुरूपिया हो ना तुम, हटो दूर। ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए हो, मैं ही ब्रह्मा हूं। सेवकों ने महाराज ब्रह्मा जी को पकड़ा, बंदी बना लिया, बंदी बना करके भगवान के सामने लेकर के गए। भगवान के सामने जब लेकर के पहुंचे तो महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जो मेरी गद्दी है उस पर दूसरा कोई ब्रह्मा बैठा है। पूछ दिया प्रभु आप कौन हैं? भगवान बोले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले झूठ बोलते हो? बोले सच में प्रभु हम ब्रह्मा हैं। शर्म नहीं आती? किसी दूसरे के घर में आकर के उससे कह रहे हो ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप कौन हो? भगवान ने कहा ब्रह्मा
तुम जिनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, तुम जिनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, मैं वही हूं। परीक्षा लेने तुम हमारी परीक्षा लेने को गए थे, हमारे ग्वाल वालों गैया बछड़ों को लेकर के आए हो। हाँ प्रभु, मैं कृष्ण हूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान कन्हैया ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारी गलती की हम क्षमा कर सकते थे, तुम हमारे साथ यदि कोई विश्वासघात करते, केवल हमारी परीक्षा लेते तो हम तुम्हें क्षमा कर देते, पर तुमने मेरे ब्रजवासियों को सताया है और मेरे ब्रजवासियों को जो दुख देता है, कष्ट देता है, उसे मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। यद्यपि सब अब गुण भरो और कैसे दीजे ईट, और हित में वृंदा विपिन को मैं कैसे दिखाऊं पीठ। हमारे ब्रजवासियों में चाहे कितने अवगुण भी क्यों ना भरे हों, तब भी मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्यारे हैं। तुम यदि मेरे साथ कोई छल करते, कोई विश्वासघात करते तो मुझे बर्दाश्त था, पर तुमने मेरे ब्रजवासियों के साथ में धोखा किया है। जाओ ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब कलयुग आएगा तो जितना तुमने मेरे ब्रजवासियों को परेशान किया है, इतना तुमको भी भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मनुष्य बनकर के पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। इसी श्राप के कारण महाराज यही ब्रह्मा जी कलयुग में हरिदास नाम के भक्त हुए। एक हरिदास जो बांके बिहारी वाले वो अलग हैं, एक जो कवि थे हरिदास, इनका जन्म महाराज मुस्लिम परिवार में हुआ और मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। ये भगवान कृष्ण को मानने वाले थे, हरे राम हरे कृष्ण को जपने वाले थे। तो महाराज अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनको नदी में प्रवाहित किया गया हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि ये हिंदू धर्म को मानते थे। मुस्लिमों ने इनको दफनाया नहीं, और जब इनको नदी में प्रवाहित किया गया तो चैतन्य महाप्रभु महाराज हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाते हुए जब निकले हैं, तो महाराज ये मरे हुए हरिदास भक्त में भी हरे राम की आवाज आने लगी, और चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें पुनः जीवित किया। और पुनः जीवित करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ इन्होंने कलयुग में 108 देशों में अपने सनातन धर्म का प्रचार किया है। बोले गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भजन बोल रहे हैं, उपरांत में भगवान की आगे की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, और राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम। यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
अभिमानी डूब जाएंगे। तो पत्थर भी गिर जाएंगे, तो पत्थर भी गिर जाएंगे, जिन पे लिखा है राम, राम का बड़ा राम का नाम, बड़ा राम बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना राम, बिना सेतु के राम जी महाराज सागर को पार नहीं कर पाए। राम जी ने सागर को पार करने के लिए पुल बनवाया। बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना राम, बिना सेतु के लेकिन उन्हीं राम जी का ध्यान करने वाले हनुमान जी लांघ गए हनुमान ऋषि को, लांघ गए हनुमान ऋषि को, लांघ गए हनुमान ऋषि को, लेकर प्रभु का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम बड़ा प्रभु सुमिरन कर ले कौड़ी लगे नाता, राम नाम का सुमिरन करे कौड़ी लगे नाता, राम नाम का सुमिरन कर ले कौड़ी लगे नाता, राम नाम का सुमिरन करे राम नाम की डोरी बनकर, राम नाम की डोरी बनकर, राम नाम की डोरी बनकर आएंगे प्रभु राम, राम से बड़ा राम बड़ा अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम
भगवान की महाराज अनेकों अनेक कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया की परीक्षा ली थी महाराज, वो स्थान आज भी ब्रज में उपस्थित है, जिसको चौमुहा नाम से जानते हैं। जहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, इसलिए उस स्थान का नाम चौमुहा है, आज भी ब्रज में उपस्थित है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की कथाओं में कभी हम आपको शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार तो महाराज भगवान कन्हैया ने क्या किया, छोटा सा स्वरूप है भगवान का। भगवान कन्हैया खेलते खेलते जमुना के किनारे पहुंच गए, और जब जमुना के किनारे कन्हैया पहुंचे तो महाराज जमुना के किनारे पहुंच करके भगवान कन्हैया ने मिट्टी ले ली और मिट्टी खाने लगे। और जब मिट्टी खाने लगे तो किसी ने आकर के मैया यशोदा को बताया, मैया मैंने न्यों देखो कि कन्हैया यमुना के किनारे माटू खा रहे हो। मैया यशोदा ने कहा, मिट्टी मेरो कन्हैया? हाँ। मैया बोली, मेरो कन्हैया तो अब बड़ो है गयो, अब तो माटी खावे ना है। ग्वाला बोला, मैया देख के तो आवे। मैया यशोदा महाराज भाग करके गई। अब मैया यशोदा ने कन्हैया से पूछा, कस्मान मृद मदान तात्मान भवान भक्षित बान रहा, बदंती ताप काहे ते कुमारास्ते ग्रजोपयम। और हमारे सुनील भैया जी के सुपुत्र हैं योगेंद्र, इरन्ना सा बालक हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से यही कामना है, भगवान नाम कितना अच्छा है, योग इंद्र है ना, ये योग के इंद्र हैं। ताली बजाते रहो, बहुत सुंदर। और ये हमारे सोनी दीदी जी के सुपुत्र हैं अभी राजपूत जी, ये भी हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से यही कामना, भगवान हमेशा इन बालकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हमारे श्री जागेश्वर भैया जी के सुपुत्र हैं सचिन भैया और पुच्छी भैया जी, हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी के भी गले में माल्यार्पण करी है। भगवान से यही कामना है, भगवान हमेशा इन बालकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा इस गांव में भगवान की ये कथाएं होती रही। ये नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करें। बोले गोविंद भगवान की जय। मैया यशोदा भाग करके आई, कन्हैया अपने मुंह को खोल। कन्हैया ने कहा, क्यों? अरे कन्हैया तूने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा, हूँ। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा, झूठ बोलता है? बोले नहीं नहीं माँ, सच्ची मैंने माटी नहीं खाई। श्लोक तो कहता है महाराज, ना हम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा, श्लोक महाराज ये कह रहा है कि कन्हैया अपनी माता यशोदा से क्या कह रहे हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, जबकि कन्हैया ने मुंह में मिट्टी भरी है महाराज, फिर भी श्लोक कह रहा है कि कन्हैया मना कर रहे हैं। किसी ने कहा, तुम्हारा तो ब्रह्म भी झूठ बोलता महाराज। और ये हमारे सुनील कुमार भैया जी गले में माल्यार्पण कर रहे हैं और 151 रुपए से भेंट कर रहे हैं। भगवान से ही कामना है, भगवान हमेशा हमारे भैया के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हमेशा ये पूरा परिवार आ गया है ना। कल से हमारी कीर्ति दीदी, सोनी दीदी, सबने माल्यार्पण, इनकी तरफ से खूब माला आ रही धड़ाधड़ है ना, पूरे घर की तरफ से। इनके घर में शायद ही कोई छूटा हो गए। भाभी जी भी माला लेकर के आई। सभी लोग, भगवान हमेशा पूरे परिवार के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, धन धाम से भंडार भरे रहें।
किसी ने कहा तुम्हारा ब्रह्म झूठ बोलता है महाराज। क्यों? बोले तुम्हारा ब्रह्म अपनी माँ से कह रहा है मैंने मिट्टी नहीं खाई, और जबकि कन्हैया ने अपने मुख में मिट्टी रख रखी है। अच्छा सही सही बताओ, कन्हैया कह रहे ना हम भक्षित वानम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या कन्हैया सच में ही झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? मानो कन्हैया ये कहना चाहते हो माँ जिसे तू मिट्टी मिट्टी बोल रही है ये मिट्टी है ही नहीं, क्योंकि ब्रज की मिट्टी महाराज मिट्टी है ही नहीं। क्या है? जिसका नाम ही ब्रज हो उस ब्रज की मिट्टी मिट्टी कैसे हो सकती है? उस ब्रज की मिट्टी को रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज। कन्हैया कह रहे हैं भैया ये मिट्टी नहीं है, और केवल ब्रज की नहीं पूरे भारत भूमि की। एक कवि कहता है चंदन है इस देश की माटी और तपोभूमि हर ग्राम है, और देश की कन्या कन्या सीता और बच्चा बच्चा। और ये हमारा छोटा भाई अंकुश राजपूत हमारे सिर पर पगड़ी पहना करके हमारा सम्मान कर रहा है। ये हमारे छोटे भैया हैं, सगे भैया हैं हमारे। भगवान से ही कामना है भगवान हमारे भैया के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी कुछ दिन पहले यहीं घसारा में एक्सीडेंट हो गया था तो ये टूट गए हैं यहाँ से, तो भगवान की खूब कृपा रही, बच गए। भगवान इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आगे चल कर के माता पिता का नाम रोशन करें और समाज में अपनी ख्याति को फैलाएं। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हरिग्राम है, देश की कन्या कन्या सीता बच्चा बच्चा राम है। बानो कन्हैया ये कहना चाहते हो माँ जिसे तू मिट्टी मिट्टी बोल रही है माँ ये मिट्टी नहीं है, ये तो ब्रज की रज है और ये इस देश भारत भूमि की मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं चंदन है। क्या आनंद है महाराज, ब्रज के संतों को आपने देखा हो पूरे शरीर पे महाराज चंदन मल के रखते हैं। ऐसे ऐसे संत देखे होंगे आपने। कभी रमण रेती है या आप लोग रमण रेती? रमण रेती में लोग लौटते हैं महाराज, और रमण रेती ही वह स्थान है महाराज जहाँ पर कन्हैया लीलाओं को करते करते वहाँ पर ग्वाल वालों के साथ लोटा करते थे। जहाँ उन्होंने रमण किया उसी स्थान का नाम पड़ा है रमण रेती, जहाँ पर भगवान उस रेत में लोटा करते थे। कि नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। माथे पे आवे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी, भगवान के धूल धूल प्यारी लगे।
रेवती में लोटा, एक बार हाथ उठा के बताएं। इतने लोग तो सबको ब्रज की रज का पता है ना। मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा माँ मैंने माटी नहीं खाई। मैया यशोदा बोली झूठ बोलता है, दिखा अपने मोड़े खोल। कन्हैया ने कहा